यहाँ पर दिया गया है भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या है, तो इसको हम अपनों तरीक़ा से समझाने का प्रयास करते हैं। भोजन का मुख्य स्रोत पौधा के भाग एवं जीव जंतु है। हम भोजन के रूप में जो भी उपयोग करते हैं तो वो पादप का भाग होता है, तो उसी को हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, या तो जंतु को हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो पौधा के भाग, कौन सा भाग को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो उसका पत्ती हो गया, तना हो गया, कली हो गया, पुष्प हो गया, जड़ हो गया। ये 5 चीज़ों को हम अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। और जैसे कि जंतु हो गया, जंतु से हम मछली, मुर्गा, अंडा, ये सब चीज़ को हम जंतुओं से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि कुछ पौधे 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कहने का मतलब बोला गया है इसमें कि कुछ पौधा ऐसा भी होता है जिसका हम 2 या 2 से अधिक भाग को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे कि दिया गया है सरसों। सरसों के बीज को हम तेल के रूप में उपयोग करते हैं और इनके पत्तियों का उपयोग हम साग बनाने के लिए करते हैं। तो ये एक ऐसा पौधा है जिसका हम 2 भाग को खा सकते हैं। यहाँ पर मधुमक्खी के विषय में बात किया गया है कि मधुमक्खी अपने शहद को कैसे बनाता है। तो मधुमक्खी फूलों के मकरंद को चूसता है। मधुमक्खी फूलों के मकरंद को चूसता है और मकरंद को चूसने के बाद उसके पेट में कुछ एंजाइम होता है और वही एंजाइम से उसको शहद के रूप में बनाता है। उसमें कुछ फफूंद और बैक्टीरिया लगाकर उसको ख़राब होने से बचाता है। यह चीज़ इसमें बात किया गया। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि मधुमक्खी शहद को कैसे बनाता है। तो मधुमक्खी फूलों के कौन सा हिस्सा को चूसता है, तो मकरंद को चूसता है, मीठा वाला रस को। यहाँ पर क्रियाकलाप 7 में दिया गया है कि उपयुक्त तालिका को देखकर बताइए कि कौन से जंतु हैं जो केवल पादप को उसके उत्पाद भोजन के रूप में लेते हैं। तो हम अपना तरीक़ा से इसको बताने का प्रयास करते हैं कि जो जीव जंतु केवल पौधा एवं पौधा के भाग को खाता है तो वो शाकाहारी हुआ, और जो जीव जंतु सिर्फ जंतुओं को खाता है, जंतुओं के रूप में जो होता है भोजन उसको खाता है, तो उसको बोलता है मांसाहारी। और जो जंतु दोनों को खाता है तो उसको बोलता है सर्वाहारी। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं गाय सिर्फ घास को खाता है, इसी कारण इसको शाकाहारी बोलता है। और शेर जंतु को खाता है, इसी कारण इसको मांसाहारी बोलता है। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है कि पौधा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधा की पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ होता है। हरे रंग का पदार्थ होता है जो सूर्य की रोशनी में जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। पौधा की पत्तियों एवं अन्य हरे भागों में भोजन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आपको हम अपना तरीक़ा से समझाने का प्रयास करते हैं कि पौधों में जो हरा संरचना होता है, हरित लवक जिसमें पाया जाता है, वो पत्ती होता है। पत्ती में हरित लवक पाया जाता है और वही हरित लवक सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करके रखता है और जड़ के द्वारा खनिज एवं जल को अवशोषण करके वो अपना भोजन का निर्माण करता है। यह एक जटिल प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पर है मनुष्य एवं जीव जंतु भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे कि वहाँ पर देखे गए थे कि गाय घास को खा रहा है, शेर सिर्फ जंतु को खा रहा है। तो भिन्न प्रकार के जंतु विभिन्न प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं। भोजन के स्रोत पौधा के भाग एवं जीव जंतु होता है। जो जंतु केवल पौधा एवं उनके उत्पाद खाते हैं तो उसको शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पौधा तथा जंतु दोनों को खाते हैं तो उसे सर्वाहारी कहते हैं।